तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रतिशत का चैप्टर हमने पढ़ा दिया है मैथ में। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो आरपीएफ में पूछे गए हैं 2019 में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं और वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उसमें जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए हैं, प्रतिशत चैप्टर से ही नहीं बल्कि सभी चैप्टर से, वो सारे सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक दो सवाल थे जो जिनकी लैंग्वेज बड़ी थी उनको नहीं पिकअप किया है, बाकी सबको पिकअप किया है। धीरे धीरे सारे चैप्टर से यहाँ पर सवाल लगते जाएंगे आपके सामने। सबसे पहले आप सॉल्व करना, फिर हम सॉल्व कराएंगे। और अगर सॉल्व ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर चैप्टर को पढ़ाया ही कहाँ है, सिर्फ प्रतिशत को ही तो पढ़ाया है। तो हम सिर्फ इसलिए लेके आए हैं क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम में। ये आरपीएफ के ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम में आसान ही क्वेश्चन आते हैं। कब? जब हमारे पढ़ाए हुए सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तब। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लग चुका होगा, इसको सोल्व करिए सबसे पहले अपने आप। देखो यहाँ पर अलजेब्रा लिखा है, इसको हटा दो। यहाँ पर है PYQ आरपीएफ का है, ठीक है, 2019 में पूछे गए। 15% प्रतिवर्ष वार्षिक सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर 18,000 की राशि 2 साल में प्राप्त करनी है तो वो राशि कितनी हो जाएगी, वो आपको बताना। देखिए आपके पास सवाल लग चुका होगा। 18,000 रुपये का सामान है, हमको नहीं पता क्या सामान है, कितने का है, 18,000 रुपये का सामान है, और कह रहा है कि 15% एक वर्ष में 15% लगेगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, तो 3/20। ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है, कितनी है? 3/20। यानी कि 20 अगर है तो 20 पर 15% बढ़ जाएगी, यानी 3 बढ़ जाएगी, तो हो कितनी जाएगी? 20 पर 3 बढ़ जाएगी तो 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और 15% बढ़ने का मतलब क्या है? 23/20 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर एक साल में इसको बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। एक साल में कितना हो जाएगा? 23/20। लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि 2 साल में कितना होगा, 2 साल में राशि कितनी होगी, तो एक बार और 23/20 हो जाएगा। बस हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, डबल हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इसको सॉल्व करना है। 23 तेसंबे होता है 529। कितना होता है? स्क्वायर आपको 100 तक याद होने चाहिए। 529 की जब हम 45 से गुणा कराएंगे, तो 529 की अगर हम 45 से गुणा कराएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 23,805। कितना आ जाएगा? 23,805 आ जाएगा। और गुणा अगर आपको जल्दी से करना नहीं आती तो वो सारे वीडियोस भी हम बना चुके हैं। दूसरा सवाल है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो जाती है। देखो पहले कितनी थी? 115, और हो कितनी गई है? 138 हो गई है। तो आपको ये बताना है कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है। तो इसको कैंसिल कर लो, रेशियो ले लिया है। किससे कट रहा है? 23 पंचे 115, और 23 से काटेंगे 23 छक्का 138। तो 5 से 6 हो रही है, बढ़ कितनी रही है? 1। अगर 5 पर 1 बढ़ रही है तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? 5 को हम लोग 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास 1 बढ़ रहा है तो इसको भी 20 से गुणा कर लेंगे, तो 20% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, 45, 3, 4, 2 को 9 से, देखो 3 से विभाजित किया जाए या 9 से विभाजित किया जाए। 3 की और 9 की, ये 2 नंबर की ट्रिक होती है कि अगर इनसे विभाजित किया जाए किसी भी नंबर को तो शेषफल कितना आता है? शेषफल हमारा वही होता है कि जोड़ने पर इनसे जो कम नंबर है, इनसे जो कम नंबर है, जोड़ने पर इनसे जो कम नंबर है वही हमारा शेषफल होता है। नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। देखो हमारे पास जितने भी नंबर होंगे सबको जोड़ेंगे, जोड़ने का जितना भी आएगा तो हम 3 से अगर भाग कराएंगे तो 3 से शेषफल मिलेगा, 9 से भाग कराएंगे तो 9 का शेषफल मिलेगा। जैसे इसमें बोला गया है 45, इनको सबको जोड़ो, 5 4 9 3, 12 4 16 2 18, 18 आया ना। सब नंबर को जोड़ने के बाद 18 आया, और पूछा जा रहा है कि 9 से भाग कराने पर कितना आया। तो जो आया उसको 9 से भाग करा दो, कितना आया? 9 दूनी 18। शेषफल कितना बचा? 0। तो शेषफल कितना बचा? 0। वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए 3 से भाग करने पर, इस नंबर को 3 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो जितना भी जोड़ने पर आया है इसको 3 से भाग कर देंगे, तब भी शेषफल कितना आएगा? 0। तब भी शेषफल कितना आएगा? 0 ही आएगा। चौथा सवाल आपके सामने, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर, पेन है, पेंसिल है
और इरेजर है, 3, 2 और 1 के अनुपात में है। पूछा गया है यदि पेन, पेंसिल, इरेजर की कीमतें 3, 2, ये तो नंबर है नंबर, और प्राइस भी दे रखा है, प्राइस दे रखा है 3, 2, 2, प्राइस दे रखा है 3, 2, 2। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 पेन हो और एक की कीमत अगर 3 रुपये हो तो आपके पास टोटल कितने रुपए के सामान है आप नहीं पता लगा सकते। 3 गुणा ही तो करना है, 3 तिया 9, तो टोटल सामान कितने रुपए का है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमारे पास टोटल सामान है इतने रुपए का, 9 4 13 और 2 15 यूनिट का सामान है हमारे पास। और बोला गया है कि टोटल बॉक्स में लागत 90 रुपये है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये है। 15 छक्का 90 कितने गुना है, 6 गुना। और हमसे पूछा जा रहा है पेन की संख्या पूछी जा रही है, संख्या ऊपर वाली नंबर का मतलब संख्या, तो संख्या तो यही है ना। अगर प्राइस पूछा जाता तो यहाँ आते, हमसे संख्या पूछी जा रही है किसकी, पेन की, और पेन हमारा पहला वाला है। तो अगर हमारे पास 15 यूनिट की वैल्यू कितना गुना है, 6 गुना 90 है, 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना कितना होता है, 6 3 18, आपका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पता है समझ में। अब इसको हम हटाते हैं, आगे लगाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लग चुका होगा, इसको सोल्व करो। आपके सामने हर टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जितने भी चैप्टर आते हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सारे यहाँ पर ले रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें बोला गया है 23 गुणा, सवाल लिख लेते हैं, 23 गुणा 552, 23 गुणा 552, और इसको भाग कराना है 24 से, और प्लस है हमारे पास 23, और यहाँ पर लिखा है 552 गुणा 23, गुणा नहीं है भाग है, भाग 23 और -1, ये सवाल है, इसको सोल्व करना है। तो ये बोर्ड मास चैप्टर का सवाल है। भाग करना है सबसे पहले हमको, अगर 24 से भाग लगाएंगे, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 5 2 7, 24 तियाँ 72, 24 से भाग लगाया कितना आया, 24 तियाँ 72, भाग यहाँ भी लगा देंगे। देखो यहाँ 552 था तो यहाँ भी 552 है। अगर हमने 24 से भाग दिया है तो 23 आया, तो 23 से भाग देंगे इसको तो कितना आएगा, 24 ही आएगा ना, भाग करने की ज़रूरत नहीं, कितना है 24 ही तो आएगा ना। आता है समझ में कि 24 23 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो 522, तो यहाँ भी 24 23 की गुणा करेंगे तो 522 आना चाहिए, मतलब 24 आ गया। अब ऊपर देखो 23 है और यहाँ गुणा 23 है और प्लस 23 है, अगर हम 23 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 23 और प्लस 1 जब जोड़ देंगे 23 में हो जाएगा 24, और नीचे कितना है 24 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 23, 23 से 23 चला गया, आंसर कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे सवाल देखो, राम और राज 4-5 के अनुपात में हैं। एक राम है और एक राज है, ये 4-5 के अनुपात में है, ठीक है। उनकी आयु का योग 126 है, 126 है। उनकी आयु का अलग करें, आयु को अलग करें, 5 4 9, योग कितने यूनिट का है 9, बोला है 126 का है, 126 ही है ना, बिल्कुल 9 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, 3 9 4 36, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 14, और आयु को अलग करना है तो 14 ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 14 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसको देखो 5/4 प्लस 3/5 -9/10, इसको सोल्व करना है। समीशन का है, भिन्नों का योग का चैप्टर है, उसमें से है। हम हर को सेम बना लेंगे, हर को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम होता है 20, एलसीएम 20 है। यहाँ पर 20 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 से हम ऊपर ही कर लेते हैं, नीचे तो 20 बन ही जाएगा। यहाँ 20 बनाने के लिए ऊपर 4 से कर लेते हैं, यहाँ 20 बनाने के लिए ऊपर 2 से कर लेते हैं, तो ये हो गया 25, ये हो गया 12, 25 और 12 कितना होता है 37, और ये हो गया 18। तो 37 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना है 20, हर जगह 20 हो गया ना, तो 19/20 हमारा राइट आंसर। और यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2 से अगर हम 19 को भाग करते हैं तो 2 ने 18, 2 पंचे 10, यानी कि
9.5 आएगा, लेकिन यहाँ तो एक जीरो है, तो जीरो की वजह से दशमलव पीछे की तरफ बढ़ेगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, एक जीरो है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि 0.95 आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 30 सेंटीमीटर। अगर भुजा 30 सेंटीमीटर तो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखो अगर ये 30 है तो ये 30 होगी और ये भी 30 होगा, हर एक नंबर क्या होगा 30 होगा, ये हर भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा कितनी होगी 30 होगी। अगर हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं तो अगर लंब डालेंगे तो ये आधा आधा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो ये लंब की लंबाई नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 30 है, ये 15 है, दोनों जगह 15 है, तो 15 तो रहेगा ही रहेगा। अगर इसकी लंबाई निकालें 15 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कितना है 2, तो 2 दूनी 4 और 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का रूट लेंगे तो कितना बचेगा 15 रूट 3। हमने ये सामने की भुजा निकाल ली। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 30, और ऊंचाई कितनी है परपेंडिकुलर ऊंचाई कितनी है 15 रूट 3। 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 15 15 225 आएगा, 225 आएगा, और ये रूट 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर गलत दे रखे होंगे, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करते हैं। ये हर तरह का सवाल हमने यहाँ पे लिया है, हर चैप्टर से लिया है, सिर्फ प्रतिशत से नहीं है। अब देख रहे हो कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे का सवाल है आपके सामने लग चुका होगा, 5 संख्याओं का औसत 100, ये औसत चैप्टर से है। 5 संख्याएं हैं हमारे पास, उनका औसत है 113, उनका औसत है 113। एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है। एक संख्या और आ गई, एक संख्या अगर और आ गई तो वो कितना नंबर लेके आई होगी कि औसत में कोई परिवर्तन ना हो। औसत 113 ही बना रहेगा। 113 तो तब बना रहेगा जब छठा नंबर आ रहा है वो कितने का हो, 113 का ही हो, 113 का ही हो। तो आपका ऑप्शन चौथा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें तो देखो आगे वाला सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, सब ये बोर्ड मास का है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाना है, 22 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 15 तो माइनस का है ना, तो 32 में से 15 घटाएंगे 17 बचेगा। 17 प्लस का है तो 17 और 9 कितना होता है 26, तो 26 माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 26 घटाएंगे 42 में से यानी कि 16 आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को कैसे करना है, जो आगे सवाल है हमारे पास, इस सवाल को करने के लिए 0.5 और ये 7474 है ना, तो 74 पर बार लगा सकते हैं, 74 पर बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है 574। अब ये जो 574 है इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस में कितने पर बार नहीं है 5 पर, तो उतना ही नंबर घटा देंगे और डिवाइड बाई जितने पर बार है, कितने पर है 2 पर, उतने ही आएंगे 9, और जितने पर बार नहीं है उतने पर आएगा 0। 1 पर बार नहीं है तो 0। तो ये 574 में से 5 घटाएंगे तो ये 569 हो जाएगा, और 569/990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने आइटम 104 में खरीदा, 78 में बेच दिया। 104 में खरीदा था और 78 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया ना। नुकसान प्रतिशत निकालना है कितना आपको, 13 अट्ठे 104, 3 छाक 78, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। देखो 4 का सामान लिया, 3 में बेच दिया, तो 1 का नुकसान हो गया ना। अगर 4 पर 1 का हुआ है तो 100 पर कितना हुआ होगा 25%। 100 पर कितना हुआ होगा 25%। 1 हुआ ना, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। एक ट्रेन, अगला सवाल, एक ट्रेन 33, देखो ये चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये चाल, दूरी और समय से एक चैप्टर है उससे सवाल लिया गया है। हमको निकालनी है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई का मतलब है दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय करना पड़ेगा। तो चाल है 33 और समय लग रहा है 11 सेकेंड, तो 33 ग्रम्भे बस गुणा ही तो करना है। 33 ग्राम में कितना हो जाएगा 11×33, 11×3 मतलब 363 आपका सही आंसर हो जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर, अगला सवाल, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत इतने रुपए से बढ़कर देखो 456
456 ही है ना, बिल्कुल 456 से बढ़कर 456 से बढ़कर 570 हो जाती है। गैस सिलेंडर की कीमत पहले इतनी थी, आज इतनी हो गई, महंगी हो गई ना। अगर महंगी हो गई तो खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? देखो हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो प्राइस में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन में चेंज इसका उल्टा होगा ना, इसका उल्टा होगा ना। तो पहले काट लेते हैं इसको, किससे कटता है? ये 19 से तो कटता ही है। 19 तियां 57, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 5 2 7, 19 चौक 76। अभी भी 6 से कट रहा है, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो 5 पर 1, देखो अगर ये तुम्हारा प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा होगा, 5 से 4। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा? 5 से 4, यानी 5 पर 1 कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा 5 पर, यानी कि 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का सवाल आपके सामने लग चुका होगा, इसको आप खुद ही सोल्व कीजिए। अलग अलग चैप्टर से आ रहे हैं। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में समान ब्याज के निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज इतना रुपए है। देखो 12% की ब्याज की दर से आप बैंक में रुपए जमा किए, हमको नहीं पता कितने जमा किए, बैंक वाला कह रहा है कि आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, 12% ब्याज बैंक वाला आपको दे रहा है और 5 सालों तक दिया है, तो ब्याज देगा कितना? अगर 1 साल में 5% है तो 12% है, तो 5 साल में कितना होगा? 60%। अब प्रतिशत में तो 60% है, लेकिन यहाँ बोला है अर्जित ब्याज रुपए में कितना है? 3720। तो 60% की वैल्यू 3720 है। निवेश की गई राशि, हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 60% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालना है। 0 से काटेंगे तो ये 6 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 62। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू 2 0 ही तो चिपकाना है, तो 6200 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो 54 व 81, सबसे बड़ी, देखो एक होता है सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी पूछे तो HCF लेना है। क्या लेना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो आपको LCM लेना है। क्या लेना है? LCM। सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो LCM लेना है, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो HCF लेना है। HCF मतलब मासा मतलब महत्तम समावर्तक, निकाल ही सकते हैं। किसका निकालना है? तो 54 और 81। तो 54 81 का मासा कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, इसमें निकालने लासा मासा तो आपको आता ही होगा, ये चैप्टर है पूरा, जब पढ़ा तो दिया है आपने, अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो समझ में आ गया होगा। ठीक, विशिष्ट राशि को 6-5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 48, कुल राशि निकाली जाती है। देखो एक है 6-5 अनुपात में है, पहला भाग 6 यूनिट है और बोल रहा है कि 48 यूनिट है, तो कुल भाग कितना है? 6-5 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये 6 से 48 कितना गुना है? 8 गुना, तो ये भी तो 8 गुना हो जाएगा। 11 8 88, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु 117 में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10 पर 1 कम हो जाएगी, तो बेचा कितने में गया है? 9 में बेचा गया है। 9 में क्या किया गया है? बेचा गया है। और बोला गया 9 में नहीं बेचा गया, 117 में बेचा गया है। ठीक है, बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। वस्तु का CP, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, 9 से 117 ये कितना गुना है? 13 नेमा 117। 1 यूनिट की वैल्यू 13 गुना है ना, तो क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 10 में, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 गुना हो जाएगी। ये भी 13 गुना करेंगे, 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने आगे सवाल लग चुका होगा। चतुर्भुज की भुजा 2 3 4 5, चतुर्भुज की भुजा 2 3 4 5, 2 3 चतुर्भुज है कोई, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है। बोला गया है कि इसमें सबसे छोटी पक्ष क्या होगा जब परिधि 112 है? परिधि मतलब होता है चारों तरफ से जोड़ देंगे। 5 4 9 3 12 और 2 14, 5 4 9 3 12 2 14, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14 यूनिट की वैल्यू है 112। कितना गुना है? 4 6 84, 14 5 70, 14 8 96, 14 7 112, 14 5 70, 4 6 84, 14 8 8 गुना है ना,
112 14 का कितना गुना है? 8 गुना है। तो आपसे बोला कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा तो 2 है, 2 का भी 8 गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 यानी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने लग चुका होगा। अब एक अगला सवाल, इसको सोल्व कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं क्या? इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं क्या? प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, एक दुकानदार 80 रुपये में एक आदमी आइटम खरीदता है। देखो 80 रुपये में एक आइटम खरीदा, कुछ भी खरीदा होगा, 80 रुपये में खरीद लिया है, उस पर 100 रुपये में बेच दिया है। 80 रुपये में लेकर 100 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 4 का सामान लेकर 5 में बेच दिया है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ ना कितने पर? 4 पर। तो 1/4 कितना होता है? 25%। अब अगला सवाल, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 अंक चाहिए। प्रतियोगिता जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? 80 अंक चाहिए। 80 अंक क्या रहेगा? उसका औसत रहेगा। तो आप इसने पहली जो प्रतियोगिता खेली है उसमें 68 अंक मिले हैं, दूसरे में 78 मिले हैं, तीसरे में 88 मिले हैं, तो चौथे में कितने मिले कि उसका औसत जो है 80% बरकरार रहे। तो 80% बरकरार रहने के लिए चौथे में कितना लाना पड़ेगा? चौथे में 80 तो लाना ही पड़ेगा ना, 80 तो लाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा या कम लाना पड़ेगा। देखो ये 68 है ना, पहले में अगर 68 लिया है तो ये ज़्यादा लाए तब ये पूर्ति होगी ना। कितना ज़्यादा लाए? 80 से। 80 से कितना ज़्यादा लाए? ये कितना ज़्यादा है? तो ये 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है। तो 12 हम ज़्यादा लेके आएंगे और इसको दे देंगे, इसके पास भी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन इसके पास 80 से 2 कम है, तो एक काम करते हैं 2 और लाएंगे हम फालतू, इसको भी दे देंगे। इसको दे दिया तो इसके पास भी 80 पूरा हो गया। लेकिन इसने गड़बड़ कर दिया, ये ऑलरेडी 8 ज़्यादा लेकर बैठा है, तो इसका कम कर देंगे ना। इसका कम करने के लिए 8 माइनस कर देंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 86 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने लग चुका होगा। एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उनमें से 36 का उपयोग कर लिया जाता है। बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत निकालना है। देखो 60 में से अगर 36 का यूज कर लिया तो बचा कितना? 24। कितना बचा? 24। 6 से काटो, 6 दशामन 60, 6 चौक 24। अगर 10 पर 4 है तो 100 पर कितना होगा? इसको 10 से गुणा करेंगे ना 100 बनाने के लिए, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, 10 चौक 40%, यानी कि 40 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। x³ को भाग दिया 23 से और 529 तक पहुंच गए। देखो ये तुम्हारा x³ तो ऐसे ही रहा, और जो भाग है ना इसको आगे पहुंचा देते हैं, तो 529 और ये भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणे में 23, और 529 को लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक 23 और है, तो क्या हम इसको पावर 3 नहीं लिख सकते? 23 ये सब काट के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और पावर 3 से 3 चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 23 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, 9 नेम 81, बस। और 0 रहेगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास ये नंबर हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट का नंबर इनमें से ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता यूनिट डिजिट। तो ये 7 कैसे हो गया? अभी ये दूसरा वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ये 2 कैसे हो गया? यहाँ तो 2 है ही नहीं, ये सी वाला भी कट हो गया। ये 8 कैसे लास्ट में हो गया भैया? तो ये डी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पॉसिबल केवल एक ही आंसर है, पहला वाला 9। और यहाँ भी दिख रहा है कि यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर का 9 हो सकता है। अगला सवाल, और ये रहेगा लास्ट सवाल रहेगा आपका, और ये सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, RPF के हैं ये सब। ठीक, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत यानी एक किताब है उस पर इतना रुपए लिखा हुआ है, कितना? तो 700 रुपये लिखा हुआ। एक किताब है, हमको नहीं पता उस पर कितना रुपए लिखा, कितना है मुद्रित लिखा, 700 रुपये लिखा हुआ है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान लिया है तो 1 की छूट दिया, तो बेचा कितने में? 9 में बेचा है ना। यदि वह अभी भी, देखो अगर 10 का सामान लिया है और 9 में बेचा है,
अब 10 का वैल्यू है 700, कितना गुना, 70 गुना। तो बेचा कितने में, 9 गुणा 70, ये इतने में तो बेचा है, तो हमने जितने में बेचा है वो निकाल लिया है प्राइस। और अभी भी जितने में बेचा है ना, अभी भी उसको लाभ हो रहा है 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 का सामान अगर लिया है ना, 5 का सामान लिया है ना, तो 1 का लाभ हुआ है। तो बेचा कितने में, 6 में, तो ये 6 में बेचा है, 6 की वैल्यू है। और हमें पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो 5 की वैल्यू निकालना है, बस इसी को तो सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 35 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो 15 से गुणा कराएंगे 35 की, 15 पन्ने 45, 15 पन्ने 75, 15 तिया 45 और 7 52, यानी कि 525 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आता है समझ में? तो आपको सवालों को बस पढ़ना है और समझना है। बेहतर तरीके से अगर सवाल समझ में आ गया तो कभी भी जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो सवाल आसान ही पूछे जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। और यह पार्ट 1 था PYQ 2019 में RPF के कांस्टेबल में पूछे गए सवालों को। अगली बार आप जो बताएंगे वो हम लेके आ जाएंगे। वैसे तो मेरा इरादा है अलजेब्रा चैप्टर को शुरू किया जाए, लेकिन अलजेब्रा तो यहाँ पर पूछा ही नहीं गया है। तो अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अनुपात समानुपात, यानी प्रतिशत के बाद जो चैप्टर पूछा जाना चाहिए। देखो एक टीचर को पता होता है कि एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएं, अच्छे से सोल्व हो जाएं कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो प्रतिशत हमने ख़त्म किया, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर लेके आएंगे, कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप फिक्र मत करो, हम सारे चैप्टर एकदम 6 महीने के अंदर, 6 महीने तो बहुत होते हैं, 4 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे जल्दी से ही। बस आपको डेली क्लास लेनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आती है, सवाल में समझ में नहीं आता, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हम दोबारा इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय माय फ्रेंड्स।